आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल ऐलान कर दिया है कि ये समाज हमेशा दिशा और दशा तय करता है। बांग्लादेश में हिंदुओं को काटा जा रहा है और उनकी जो दोस्त है शेख हसीना को दिल्ली में लाके उनको देश का अतिथि बना के रखेंगे। जब उनके थाली से रोटी गायब होता है तो वो छटपटाहट आ जाती है। मैं पूछता हूँ ब्रजेश पाठक से और रमेश मिश्रा से, कबीर तिवारी की बस्ती में हत्या हो गई थी, कहाँ थे आप? इस अभय सिंह ने कहा था नेताजी ने मुझे जेल से टिकट दिया, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, कुर्ता खूटी टांग दूंगा। केशव मौर्य हैसियत क्या है? एक होमगार्ड नहीं सुनने वाला ब्रजेश पाठक केशव मौर्य का। ब्राह्मण स्वाभिमानी होता है, ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं होता। जातिवादी ब्राह्मण होता तो हर साल रावण की पुतला नहीं फूटता। क्या वही ब्राह्मण मजबूत है जो सपा के साथ है? क्या अन्य ब्राह्मण नहीं तमाम मंत्री हैं? यूपी के विधानसभा चुनाव में भले ही अभी कुछ महीनों का समय बाकी हो, लेकिन सियासी विषाद बिछनी लगी है। सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में लग चुके हैं और इसी बीच समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण नेताओं का एक बड़ा सम्मेलन पार्टी कार्यालय में किया है, जिसको लेकर अब चर्चाएं भी खूब हो रही हैं। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता अमित चौबे जी हैं। अमित जी, बड़ा सम्मेलन किया, इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। निश्चित तौर पर कल का जो सम्मेलन था ऐतिहासिक सम्मेलन था। ये मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि हमारा समाज जो ब्राह्मण समाज है, जिसको समाजवादी पार्टी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय श्रद्धेय नेताजी ने हमेशा सम्मान देने का काम किया। और ब्राह्मण सम्मान चाहता है, वो सम्मान समाजवादी पार्टी में सम्मान और उनकी हिफाजत, उनकी हर चीज़ सपा में सुरक्षित है। और कल लखनऊ की कोई सड़क नहीं होगी जहाँ ब्राह्मण समाज पूरा प्रदेश से, चाहे वो फिरोजाबाद हो, चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे झांसी हो, बुंदेलखंड हो, चाहे सोनभद्र हो, चित्रकूट हो, महाराजगंज हो, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, बस्ती, कुशीनगर, सभी जिलों से ब्राह्मण समाज कल आए हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल ऐलान कर दिया है कि ये समाज हमेशा दिशा और दशा तय करता है और उन्होंने कहा हम हिस्सेदारी, भागीदारी और सम्मान देने का काम करेंगे। मंच से अखिलेश यादव ने पीडीए का जो पीडी है उसकी एक अलग परिभाषा बताई। अब उसको लेकर खूब बवाल हो रहा है। आप ही के साथ रहे मनोज पांडे, खूब निशाना साध रहे हैं, कहे हैं कि ये तो खुद दिग्भ्रमित है, पीडीए की परिभाषा बदल बदल के बताते हैं, कभी भगवा ओढ़ लेंगे, कभी टोपी लगा लेंगे, कल को ईसाई भी बन जाएंगे। अब जैसे हमारे देश के मुसलमानों से आदरणीय मोदी जी को बहुत नफरत है, लेकिन पाकिस्तान के मुसलमानों से बिरयानी खाने बिना बुलाए पहुँच जाएंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं को काटा जा रहा है और उनकी जो दोस्त है शेख हसीना को दिल्ली में लाके उनको देश का अतिथि बना के रखेंगे। सवाल इस बात का है, समाजवादी पीडीए से ये मात खाए हैं। पीडीए ने इनकी असली हैसियत औकात बता दी है। और जब पी से पंडित जुड़ जाएगा, पीडी का कल उन्होंने कहा पीडी, पंडित का साठ पीडी होता है। पीडी जब ब्राह्मण जुड़ जाएगा तो सोचिए पीडीए कहाँ जाएगा, पीडी की गति क्या जाएगी? क्योंकि ब्राह्मण समाज इस 9 साल की योगी जी के हुकूमत में राज्य में जितना पीड़ित हुआ है, अपमानित हुआ, तिरस्कार हुआ है, शायद किसी वर्ग का हुआ हो। लेकिन सवाल इसी में उस राजकुमार भाटी के उस बयान का भी तो जिक्र हो रहा है। देखिए, राजकुमार भाटी के पूरे तर्क को आप जब सुनेंगे और समझेंगे तो थोड़ा अंतर आप समझिए। उनको कालनेमी कहा जा रहा है। आप जिन्हें डीसीएम बता रहे हैं, आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, उसी सरकार में तो ब्राह्मणों का भी तो सम्मान है। तमाम ब्राह्मण विधायक हैं, कुछ ने तो आपके इस सम्मेलन पर भी निशाना साधा। बात अगर बदलापुर से विधायक रमेश मिश्रा की करें तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों ने सपा और कांग्रेस को श्राप दे दिया है। जिस बदलापुर रमेश मिश्रा का नाम ले रहे हैं, वही रमेश मिश्रा भाजपा को कटघरे में खड़ा कर दिए थे, याद है नहीं? याद आपको है? जब उनके थाली से रोटी गायब होता है तो वो छटपटाहट आ जाती है। मैं पूछता हूँ ब्रजेश पाठक से और रमेश मिश्रा से, कबीर तिवारी की बस्ती में हत्या हो गई थी, कहाँ थे आप? कानपुर में माँ बेटी को मार दिया गया, जिंदा फूंक दिया गया, कहाँ थे आप? उस परिवार को कोई मदद करता? समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव। सुल्तानपुर में घनश्याम तिवारी को पेशकश से गोद के मार दिया जाता है योगी के सजातीय गुंडों ने, क्या कितनी कार्रवाई हुई? सुल्तानपुर में 5 ब्राह्मणों को जिंदा जला दिया जाता है, कितनी कार्रवाई हुई? अरे बेशर्म लोग हैं, समाज के लोग हैं, ये चुप उप मुख्यमंत्री है। मैं पूछता हूँ कितने लोगों की मदद किया? 46 ब्राह्मण विधायक लिट्टी चोखा खा लिए तो पंकज चौधरी से भाजपा की ऊपर से नीचे पेट खराब हो गया था। कल इसी कार्यालय में लगभग 20,000 ब्राह्मण समाज, बलिया की पूड़ी, बलिया का खाना, बलिया पूरा लखनऊ का खाना, सारे लोग खाना खा के आशीर्वाद दे के गए, समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद दे गए हैं। और निश्चित तौर पर आप ये देखिएगा कि ब्राह्मण समाज पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को 2027 में श्रद्धेय अखिलेश यादव जो समाज को, हमारे समाज पर एहसान किया, उस एहसान का हिसाब। आपको छोड़कर ही गए एक विधायक हैं राकेश प्रताप सिंह, गौरीगंज से विधायक, उन्होंने इस पूरे आपके सम्मेलन को तुलना दोहरे चरित्र से कर दी, कहा है इनका दोहरा चरित्र है। अब राकेश प्रताप सिंह हमारे साथ जिलाध्यक्ष थे, मैं भी युवजन सभा का अध्यक्ष था, राकेश प्रताप सिंह भी अध्यक्ष थे।
जिस समाजवादी पार्टी ने राकेश सिंह को विधायक माननीय बनाया, जिस अभय सिंह ने कहा था नेताजी ने मुझे जेल से टिकट दिया, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, कुर्ता खूंटी टांग दूंगा, तो राजनीति छोड़ने वाले लोग, खूंटी टांगने वाले लोग, राजपूत समाज ये कहता है प्राण जाए पर वचन न जाए, तो या तो उस प्राण जाए पर वचन न जाए। क्षत्रिय कुल में कहा गया है कि राजा राजपूत समाज अपने वचन दे दिया है तो वचन को निभाएगा। तो सवाल इस बात का है, अब हमको शक हो रहा है कि वो कहावत गलत है, सही है, या अभय सिंह और राकेश प्रताप सिंह सही है, गलत है। पहले फैसला पैमाना ये नाप लें। आपने अभय सिंह का जिक्र किया, उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान बातचीत में एक नसीहत दी है, कहा है कि चलें समाजवादी पार्टी के लोग दर्शन करें, वॉल्वो बस की व्यवस्था मैं करूंगा, राम मंदिर ले चलूंगा, खाने पीने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था दूंगा। जिस माफिया को तमाम गुंडे अपराधी लोगों जो आरोप लगे हैं वो सत्ता के बल पे ही जिंदा रहेंगे। सुरक्षा मिल गई, सारा काम धाम हो रहा है, योगी जी का आशीर्वाद है, ये गुंडे माफिया वाल्वो बुक कराएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे आस्था का विषय हो सकते हैं। एक सवाल तो ये भी है ना भाई कि क्या वो गुंडे माफिया जब सपा में थे तब नहीं थे क्या? मेरी बात समझिए आप, समाजवादी पार्टी में जब तक ये रहे हैं तब तक श्रद्धेय अखिलेश यादव जी को, आदरणीय नेताजी को भगवान मानते थे कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, समाजवादी पार्टी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कौन सी ऐसी हाजमोला की घुट्टी बाबा ने पिला दिया, इनके अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम राम जाग गया। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे आस्था का विषय हो सकते हैं, बेचने के विषय नहीं हो सकते हैं। जिस चंपत राय, बताइए नाम है चंपत वैश्य, चंपत बंसल नाम है, वो चंपत राय लिखते हैं, बदनाम किसको करते हैं? ब्राह्मण समाज को। अखिलेश यादव ने जो मंच से पीडीए की परिभाषा बताई अमित जी, केशव प्रसाद मौर्य ने एक पोस्ट करते हुए कहा कि पीडीए को एक ऐसी पहेली के रूप में तब्दील कर दिया गया है जो गिरगिट की तरह क्षण पर क्षण रंग बदलती है। अब आपने ब्रिजेश पाठक और केशव मौर्य जी का देखा एक वीडियो, छाता अच्छा। अब एक छाता को कितने ताकत से पकड़े हैं, एक छाता एक आदमी पकड़ लेगा, दो आदमी आ सकते हैं, 3 हाथ से पकड़ने की आवश्यकता क्या थी? कभी ब्रिजेश पाठक 2 हाथ से पकड़ है तो केशव मौर्य 1 हाथ से पकड़ है, कभी केशव मौर्य 2 हाथ से। ये डीसीएम है, लोडर है, ये नगर निगम लखनऊ का जो कूड़ा ढोने वाली गाड़ी होती है उसका काम है कूड़ा ढो। ये कुछ नहीं कर सकते जो आदमी विधानसभा हार चुका हो, उसकी बात कर रहे हैं। केशव मौर्य हैसियत क्या है? एक होमगार्ड नहीं सुनने वाला है ब्रिजेश पाठक, केशव मौर्य का होमगार्ड नहीं सुनने वाला है। उससे ज़्यादा समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता अपने संघर्ष, अपनी ईमान से दरोगा की हैसियत नहीं, उसका अन्याय उसके खिलाफ कर दे। एक सवाल बड़ा ये बनता है अमित जी, क्या वही ब्राह्मण मजबूत है जो सपा के साथ है? क्या अन्य ब्राह्मण नहीं? तमाम मंत्री हैं, चाहे ब्रिजेश पाठक हो, चाहे मनोज पांडे को उन्होंने मंत्री बनाया, चाहे रजनी तिवारी हो, प्रतिभा शुक्ला हो, सुनील शर्मा हो, सब तो मंत्री। ब्राह्मणों को तो वो कहते हैं कि हमने मंत्री बनाया है। तो आप जिस प्रतिभा शुक्ला का आपने नाम लिया, उस प्रतिभा शुक्ला के पति पूर्व सांसद जी क्या दशा की है बताइए? बैठ गए थे, धरने पे, थाने पे बैठ गए थे। ब्रिजेश पाठक कहे तुम्हारी हैसियत है? तुमको ब्राह्मण समाज ने इसलिए मुख्यमंत्री बनाया था चुप रहने के लिए। विजय मिश्रा का मामला होगा, विजय मिश्रा का पूरा खानदान जेल में है, ब्रिजेश पाठक की हैसियत है? बोल के दिखा दे। वही बैरिया के सुरेंद्र राजपूत विधायक थे, राजपूत समाज की बात है, लात मार दिया विधायकी को। दम है बोल के दिखा दो। कबीर तिवारी के मामले में, कबीर तिवारी तो भाजपा का नेता था। अभी आपने देखा होगा गाजीपुर में एक विकलांग उपाध्याय नेता था भाजपा का, थाने में पीट के मार दिया क्या उसको? है दम, बोल के दिखा दो। अरे चूड़ी पहनने वाले लोग, ये ईमान बेचने वाले लोग हैं, ये अपने स्वार्थ के लिए, अपने मकसद के लिए, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी ईमान बेच सकते हैं। एक आखिरी सवाल चलते चलते अमित जी, जिस तरीके की आपकी लोगों की तैयारी है वैसी ही टक्कर सामने से भी मिलेगी। आपके साथ गए नेता जब आपके सामने खड़े होंगे, सवाल पूछेंगे, आरोप लगाएंगे, तो कितना असहज महसूस होगी समाजवादी पार्टी? हमारी तैयारी विकास होगा, हमारी तैयारी महिलाओं के सम्मान की बात होगी, हमारी तैयारी दलितों पिछड़ों को स्वाभिमान की बात होगी, हमारी तैयारी लैपटॉप की होगी। सड़क, उनकी तैयारी क्या है? लखनऊ से कानपुर सड़क बनती है, राजनाथ सिंह उद्घाटन करते हैं, अब पंखा से सड़क सुखाया जा रहा है, पूरी सड़क टूट गई, पूर्वांचल टूट गया। इनके पास हिंदू मुस्लिम है, गीता कुरान है, इनके पास दिवाली और ईद है, हमारे पास डेवलपमेंट है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो लैपटॉप बांटा था, आज भी वो लैपटॉप काम कर रहा है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मेट्रो दिया था लखनऊ में, आज भी मेट्रो चल रहा है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सड़क दिया था लखनऊ से आगरा तक की, आज जाके देख लो,
दुनिया में उससे बड़ा अच्छी सड़क नहीं होगी। आप जनेश्वर मिश्रा पार्क दिया, योगी जी कहे थे मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरखपुर में मेट्रो चलाएंगे, चल गई मेट्रो। वहाँ का एक सांसद है जो रिमोट से लहंगा उठाता है, कहता पेरिस मत जाओ, गोल घर में आओ, आधे घंटे में पूरा पानी जाम लग गया, पूरा नालियाँ भर गई। ये कहाँ के लोग हैं ये देखिए, योगी जी को वही ब्राह्मण पसंद आएगा जो अपनी शिखा काट के उनके चरणों में रख दे, जनेऊ उतार दे। ब्राह्मण स्वाभिमानी होता है, ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं होता। जातिवादी ब्राह्मण होता तो हर साल रावण की पुतला नहीं फूकता। ब्राह्मण दिशा और दशा कह करता, ब्राह्मण राजा बनाता है। समाजवादी पार्टी साइकिल की जो तिल्ली है उसमें जो तिल्ली की सबसे कोहिनूर सीढ़ी है वो समाजवादी पार्टी ब्राह्मण है। स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी को कितना सम्मान समाजवादी पार्टी ने दिया। संस्कृत पाठशाला में ब्राह्मणों को 90% ब्राह्मण शिक्षक है, उनकी व्यवस्था किससे सुधारी? आदरणीय नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने। खादी आश्रम में 80% ब्राह्मण है, किसने की? भगवान परशुराम जी की छुट्टी किसने घोषणा की? इन्होंने क्या किया? पहली कैबिनेट बैठक में अखिलेश जी ने भगवान परशुराम जी की छुट्टी घोषणा करती है, योगी जी पहली कैबिनेट में उसको कैंसिल कर देते हैं। ये ब्राह्मणों की दशा है। जैन जी ने इनकी हैसियत बता दी। यही जैन जी, यही दलित, पिछड़ा, ब्राह्मण, सारे वर्ग आज कौन सुरक्षित है? साइकिल वाला, रिक्शा वाला, पूछ लो किसी से, किसी आम आदमी से पूछ लो आप। ये दिए क्या है? लूट लिया देश को, खत्म कर दिया हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी तहजीब को, इंसान को इंसान में बांट दिया, जात जात में बांट दिया। हाँ है कहाँ राम राज्य, जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नहीं बख्शा महाराज? चंदा चोरी, हजारों करोड़ रुपया चोरी कर लिया गया, जांच हुई। योगी जी ने कहा था दूध का दूध पानी पानी कर देंगे 15 दिन के अंदर। ना दूध मिला ना पानी मिला, जो दूध था वही फाड़ दिए और सब बिलारा पी गए, भाजपा बिलारे सब पी गए। तो आपने देखा हमारे साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता अमित चौबे जी थे, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की ब्राह्मणों को लेकर जो बैठक हुई, कहा कि उसके सहारे समाजवादी पार्टी 2027 में यूपी की सत्ता में वापसी करेगी।